फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पहले भी ये प्रेडिक्शन थी, अब वो रिएटरेट कर रहे हैं और आगे का मंजरनामा बयान कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है आज जो चार्जशीट पेश की गई है, और वो मैसेज बानी पीटीआई और पीटीआई के लिए है? मैं सॉरी फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू नहीं सुन सका, कोई ऑडियो का टेक्निकल इश्यू था। और चार्जशीट की जहां तक बात है, चार्जशीट अभी तक सामने आई नहीं है। तो जब तक चार्जशीट हतमी तौर पे सामने नहीं आ जाती है, उसकी कानूनी पहलुओं का जायजा लेना तो मुश्किल बात नहीं, है। लेकिन आईएसपीआर ने जो एक प्रेस रिलीज सियासी इशू की है, वो प्रेस रिलीज तो आपकी नजर से गुजरी होगी फैसल चॉइस साहब। देखिए, उन चार्जशीट जो एक तो ये जो एहतसाब है जनरल अफेयर्स का, ये इदारे का इंटरनल मैटर है। ये वो कैसे इसको डील करते डू विद पीटीआई। पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात है, अपने प्रोग्राम और अपने एजेंडे के तहत चलेगी। 9 मई का जो वाकया है वो बहुत पोलिटिसाइज्ड वाकया है। उसमें बहुत सारे लोगों को जो उस वक्त रहनुमा उसमें शामिल थे, उनको उन मुकदमात में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ इस बना के ऊपर उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कह दिया है। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्वेश्चनेबल है अब, क्योंकि वो क्लिप्स हो गया है वो सारा वाकया। और उसके बाद जो सबूत और गवाहान भी हैं, वो भी कोई ऐसे नहीं है। इस पे बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, दूसरी अदालतों के भी फैसले आ चुके हैं कि ये जो 9 मई का वाकया है, ये वाकया बजाय इसकी कि मेरिट के ऊपर इसकी तहकीकात होती, इसको सियासत ज़दा कर दिया गया है। हमारा मौकफ ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लीडरान को शामिल किया गया है जो कि 9 मई वाले दिन वहां पे शायद मौजूद भी नहीं थे। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो कराची में थे। इस तरह से बाकी जो है उनको एक 9 मई को हम जो है वो पीटीआई स्पेसिफिक एक ऐसा वाकया समझते हैं कि जिसमें पीटीआई को सामने रख के ये सारा मुकदमात देखिए बनाए देखिए गए फैसल हैं, चॉइस और साहब, इसमें हैविंग हकीकत सेड शायद दैट, 9th ऑफ मई में बहुत से लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो हो रहा है, सिविलियंस की बात कर रहा हूं मैं, और जाहिर है वो सजाएं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हतमी फैसले से मशरूत हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि फॉर्मर स्पाई मास्टर के को जो चार्जशीट सुनाई गई है और जिसमें उनके पॉलिटिकल गठजोड़ की बात की गई है, 9th ऑफ मई का बाकायदा जिक्र किया गया है कि वो मामला भी शामिल तफ्तीश है, तो ये रास्ता कम अज कम बना रहा है, हमवार कर रहा है बानी पीटीआई की मिलिट्री कस्टडी के लिए? नहीं, मिलिट्री कस्टडी हो नहीं सकती ना जी। वो तो देखें, अगर वो आप ये कहें कि उसमें जो अपना मामला जो है वो किस तरह से आप कह सकते हैं। अगर एक आदमी जो है वो सियासी सरगर्मियों में रिटायरमेंट के बाद मुलव्वस रहा है, तो उसके बेनिफिशियरी पीटीआई कहाँ से? पीटीआई तो जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है उसके बाद तो मुसलसल ज़ेर एताब है। तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसमें पीटीआई को पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ है? अगर इलेक्शन जीती है तो वो तो उसमें तो इमरान खान साहब की जद्दोजहद है, पीटीआई की अपनी जद्दोजहद है। इस सारी चीज को जो है उसको नहीं, किस तरह लेकिन से इटसेल्फ इनकार किया जाए। 9th ऑफ मई के अंदर एक बहुत बड़ा इल्जाम यह है कि फौज के अपने अंदर बगावत की कोशिश की गई, और उसमें सहूलतकारी भी जाहिर है अंदर के कुछ लोग कर रहे थे। नहीं, ये बात जो है इसमें चार्जशीट में तो ऐसी बात नहीं है। उसमें तो 9th ऑफ मई क्या था फैसल चॉइस साहब? सर 9 मई का अपना आपका एक सोचने का अंदाज हो सकता है, मैं नहीं समझता, क्योंकि जितने भी मुकदमात हैं उनमें इस किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। उसमें जो है इंतशार या बदअमनी फैलाने के इल्जाम तो जरूर है, लेकिन फौज के अंदर बगावत का इल्जाम नहीं है। और इसमें पुरतशद्दुद वाकयात में जो है वो अपना बात की गई है, लेकिन कोई जो बात आप फरमा रहे हैं वैसा कोई इल्जाम है नहीं किसी भी मुकदमे में या किसी भी एफआईआर में, किसी भी चालान में। देखिए सर, ये जो इंतशार और बदअमनी है या जीएचक्यू के बाहर जाके जो है वो तोड़ फोड़ करना है या जिन्ना हाउस पे हमला करना है, या रेडियो की बिल्डिंग पेशावर में उसके ऊपर अटैक करना है, और फिर ये कहा जाता है कि 9th ऑफ मई के मास्टरमाइंड जो है वो बानी पीटीआई है, तो किसी जगह पर ये कहा जा रहा था, ये मैसेजिंग हो रही थी कि ये प्रेशर माउंट करना है, बिल्ड करना है, एंड दिस इज द टाइम कि इन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के सामने करेंगे तो अपना मकसद अचीव करेंगे। वो किस टारगेट को अचीव करना मकसद था? देखिए, बात यह है कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उसमें इमरान खान साहब को जो बेलें मिली हैं चार, वो तो अरेस्ट थे। 9 मई को अरेस्ट हुए हैं। वो तो हुकूमत की कस्टडी में थे।
जो नैब की कस्टडी में थे। अगर नैब की कस्टडी में अगर कोई लोग कर रहे हैं तो फिर उस वक्त की नैब की हायरार्की जो है, क्या वो ज़रे वो सामने तफ्तीश हुई? क्या कोई फोन या इस तरह के मामला, इस तरह नहीं की नहीं, बातें इट वाज प्लान्ड एक ऑलरेडी, ये है ना कि इट पॉलिटिकल वाज प्लान्ड ऑलरेडी कि अगर अरेस्ट होती है तो फिर ये करना है। एंड मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर टू द पीटीआई वर्कर्स एंड लीडर्स कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर ये करना है जो हुआ। नहीं तो इसमें जो मैसेज गया है, क्या गिरफ्तारी का क्या 9 मई को पता था कि गिरफ्तारी होनी? आप ये कह रहे हैं कि 9 मई को इमरान खान साहब को पहले से इल्म था, और अगर पहले से इल्म था तो कोई प्लान था गिरफ्तारी का? फिर ये प्लान किसने बनाया था? और ये सारा मामला जो है, वो तो घर से आप जमानत के लिए आए थे, और जमानत के लिए जब आए और बायोमेट्रिक के लिए गए तो वहां से उनको उठाया गया। तो बात यह है कि जो अगवा किया गया जिस तरीके से, फिर उसकी फुटेज चली, तो वो तो एक रिएक्शन हो सकता है स्पॉन्टेनियसली हो, लेकिन ये प्लानिंग जो है इसमें तो फिर ये भी दूसरा सवाल तो ये उठता है कि इस प्लानिंग में कौन और शामिल था, जिसने 9 मई को उनकी अरेस्ट का प्रोग्राम भी बनाया हुआ था, और बाकी सारा मामला तो फिर उन जो जिम्मेदारान है तो फैसला उनसे साहब, कौन सवाल पूछे? आप ये समझते हैं कि मिलिट्री कस्टडी नहीं बनती है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो फिर रिएक्शन क्या होगा पीटीआई लीडरशिप का, पीटीआई के वर्कर्स का रिएक्शन क्या होगा? एक तो हमने देखा ना कि बानी पीटीआई की अरेस्ट पे रिएक्शन था, अब मिलिट्री कस्टडी पे रिएक्शन क्या होगा? देखिए, 2.5 साल पहले वाले हालात नहीं है। इस वक्त लोगों में काफी गम गुस्सा है, काफी ज्यादा एंगर है, और एक जो इस चीज को बुनियाद बना के स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि लोग जो है उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा और उनको डंडे की जोर से चलाया जाएगा, ये मामला जो है ये शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर एक तो उसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, एक तो इमरान खान साहब ने तब उसको हमेशा से उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं या जहाँ पे भी ले जाएं, ही इज रेडी टू फेस, और वो अपने खिलाफ इल्जामात को वहां पे दिफा करेंगे, जिस मर्जी कोर्ट में लेके जाना, जो मर्जी सजा हो जाए, वो अपने प्रिंसिपल्स के से पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि इसका एक इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस भी हैं, इसकी नेशनल रिप्रिकॉशंस भी हैं। ये सारी चीज़ों को जहन में रखना होगा। और अगर कोई ये हुकूमत समझती है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देंगे या मिलिट्री ट्रायल होगा, तो फिर इन आने वाले दिनों में कुछ अरसे के बाद फिर इन हुक्मरानों का मिलिट्री ट्रायल भी होगा, तो फिर उससे इनको कौन बचाएगा? ये मामला इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना कि बताया जाता है। और अगर इस किस्म का मामला हुआ तो इसका रद्द अमल जरूर होगा। रद्द अमल किस सूरत में होता है ये मैं बताने से कासिर हूँ, लेकिन डेफिनेटली वैसा सियासी वैसा जमातें तो वैसा सियासी रद्द अमल तरीके भी से आ रद्द सकता अमल है देती जैसे हैं। 9 मई को आया था। ये तो मफरूजे की बात होती है, और मफरूजे पे बात की नहीं जाती। जब कोई होगा तो फिर देखी जाएगी। नहीं, लेकिन फैसल वोडा साहब का वो साउंड बाइट जो मैंने सुनवाया, आप तक आवाज़ नहीं पहुंची, मैं बता देता हूं कि वो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाई जा रही है और बानी पीटीआई की ये कॉल है, ये इसलिए है कि उनको पता है कि जनरल फैज़ हमीद जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो क्या इसका कोई लिंक है सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के साथ? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्यूज कर रहे हैं जेल अथॉरिटीज और पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट को कि वो सहूलतकार है इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब को हर वो मालूमात बहम पहुंचाई जा रही है। तो ये तो नेक्सस आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसकी कोई सबूत देने पड़ेंगे कि क्या कोई ऐसा नेक्सस एग्जिस्ट करता है जिससे जेल में जो बातें पहुंच रही हैं और किस तरह से पहुंच रही हैं। और फिर ये बातें तो जो फौज के इंटरनल एहतसाब का मामला है उस पर भी आप सवालात उठा रहे हैं। मैं नहीं, नहीं ये तो समझता ये कि ये तो बहुत मामला सारे जो है इतने। ओपिनियन मेकर्स, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसी बातें कर रहे थे बहुत देर पहले से कि ऐसा हो सकता है कि जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट चार्ज, और फिर आप लोग मिलते हैं बानी पीटीआई से, जाहिर है आपके उनके ईयर्स एंड आइज तो आप लोग भी हैं जो जाके मुलाकात करते हैं जेल में, और फिर जाहिर है वो साबिक वजीर आजम है, चीज़ों को असेस करते हैं, उनकी अपनी असेसमेंट भी है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसका इन दोनों का आपस में कोई लिंक है, और अगर नहीं भी था तो अब बन जाएगा? नहीं, आपके सवाल की मुझे समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि एक तो जाहिर है जो जनरल फैज पे चार्जशीट का मामला कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं था, आज की मीटिंग में तो मेरी गुफ्तगू नहीं हुई या किसी की भी नहीं हुई। और बाकी जो बाहर होते हैं वाकयात, तो डेफिनेटली उनको मौके लोग मिलते हैं, उनकी फैमिली भी मिलती है,
वो भी चीजें बताते हैं। लेकिन ये जो मामला आप जिनके ऊपर इशारा कर रहे हैं, ये तो काफी सीक्रेट मामला है, और ये का जो मामला है ओपन तो नहीं होते। तो इसका तो फिर आपका इशारा किसी और तरफ, मेरा इशारा फैसल वाटर वो साहब की इशारा तरफ है। जब तक आप मैं फैसल वाटर साहब को मेंशन कोट कर रहा हूं कि वो बार बार बता रहे थे ना कि ये चार्ज फ्रेम होने लगा है, ये फर्द जुर्म आयद हो रही है। और फिर बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो ये बात कर रहे थे, और सियासी पंडित भी ये बातें करते हैं कि जी होने लगा है, ऐसे होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली जाहिर है। अच्छा, मुझे बताइए सर कि सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट है, अब वो जाहिर है डेडलाइन में तो चंद रोज बाकी रह गए हैं, तो व्हाट हैव यू प्लान नाउ? ये इस कॉल के ऊपर स्टिक रहेंगे, करेंगे? सिविल लाफरमानी तहरीक चलने जा रही है? जी डेफिनेटली चलेगी। पहले हम देखिए, हम पहले यौम शोदा मना रहे हैं, हमने वक्त दिया है, हमने अपना एजेंडा दिया है। हुकूमत जो है उस एजेंडे के मुकाबले में अपना एजेंडा दे, या तो इस एजेंडे पे बात करे या फिर अपना नुक्ता नजर लेके आए। हुकूमत या असल हुकूमत जो भी बात करना चाहते हैं, हम तो अपोजिशन की पार्टियों को इस वक्त इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और अपोजिशन का एक अलायंस जो है, हम वो जो जो इश्यूज इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, जो मसाइब है, जो मुश्किलात है, एक सियासी जो पार्टी है सियासी अंदाज से जो मामला करना चाहती है, हम उसके ऊपर प्रोपर करेंगे। ज़ाहिर है मुज़ाकरात से तो इनकार नहीं है, क्योंकि हम तो बंदूक के जोर पे कुछ नहीं बात कर सकते। हम तो जो भी बात करेंगे गुफ्तगू के जरिए करेंगे, वो जिससे करनी है। 5 रुकनी कमेटी उमर अयूब साहब की सरबराही में है, वो करे। लेकिन खबर तो ये भी है ना कि हुकूमत भी कोई सियासी मुज़ाकराती कमेटी बना रही है, सीनियर लोगों पर मुश्तमिल। और फिर कल ही बैरिस्टर अकील अंजुम ने ये कहा ना कि आप जो है, अकील मलिक ने, कि आपको लिस्ट दे दें उन लोगों की जो असीरान है पीटीआई के, तो इस पर बात हो सकती है। तो आपको लगता है ये पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट की तरफ से? बैरिस्टर अकील ने कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में ये कहा है कि वो सोच रहे हैं, तो जब वो आती है कमेटी सामने या फिर उनके पीटीओआर से वो तय होते हैं, तो उसके बाद ही बात हो सकेगी। अब तक तो ये गुफ्तगू हो रही है, लेकिन क्या ये अमल भी होता है इसके ऊपर, या कॉन्क्रीट किसी शेप में भी ढलती है, ये बात सोचनी पड़ेगी। सर, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट का कॉल ऑफ करना, इस कॉल का, ये किन चीज़ों से मशरूत है? क्या हो तो आप समझते हैं कि ये कॉल ऑफ हो सकती है? तो निकाती एजेंडा है, असीरान की रिहाई से शुरू किया जा सकता। अगर इस ईरान की रिहाई हो और झूठे मुकदमे उन पर कायम करने बंद किए जाए, तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं, आगे भी बढ़ा जा सकता है। कुछ 2 स्टेप पीछे तो हर किसी को होना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि गर्दन के ऊपर घुटना रख के जो है आप मुज़ाकरात भी करें, आप पार्टी को क्रश करने की कोशिश करें, पार्टी के मेंबरान को, उनके घर वालों की तौहीन करें, उनके घर तोड़ भी जाए, उनके ऊपर पर्चे झूठे किए जाएं, और फिर डी चौक वाले इंसिडेंट हो। तो इन सारे मामलात में जो भी मामला दूसरी साइड है, उसको भी 2 कदम पीछे लौटना पड़ेगा, वरना तो बात नहीं मुमकिन हो सकती। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत साइड से भी शो करनी पड़ेगी। असीरान की रिहाई के मामले पर भी बात हो सकती है, अगर हो तो फिर ये सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो है उसको कॉल ऑफ भी किया जा सकता है।